Good morning, students. Today, at this moment, I am back with a new poem when I set out for Linnaeus. This poem is written by Thomas Hardy. Thomas Hardy is an architect, British novelist and poet. And once he visited, एक बार उन्होंने विजिट किया, कहाँ का? एक बार उन्होंने विजिट किया किसी चर्च का। चर्च के रिस्टोरेशन के सुपरविजन के लिए वो गए थे। मीन्स चर्च में कोई रिपेयर का काम हो रहा था, वहाँ पर उसे देखने के लिए, उसके सुपरविजन के लिए वो वहाँ पर गए। और उस जगह को क्या कहा जाता है? जो चर्च वगैरह या मंदिर वगैरह इस तरह की कोई धार्मिक जगह होती है जहाँ पर प्रिस्ट, मीन्स मंदिर में जो पूजा करते हैं उन्हें हम प्रिस्ट बोलते हैं, और जो चर्च वगैरह में होते हैं फादर वगैरह उन्हें बोलते हैं पादरी। तो वहाँ के जो उस जगह, मतलब कि आप कह सकते हो कि पादरी के आसपास के क्षेत्र को, आसपास की जगह को बोलते हैं पेरिस, PARISH, पेरिस। ये वो शहर नहीं है, वो कैपिटल ऑफ फ्रांस नहीं है, ये अलग है, पेरिस अलग नाम है। तो वो वहाँ पर गए। अब वहाँ से जब वो लौट कर आए अपने नेटिव लैंड पर, कौन? थॉमस हार्डी। जब पोइट लौट आए अपने नेटिव लैंड पर, तो उन्होंने क्या देखा कि जो लोग हैं उनका वेट कर रहे थे वापस लौटने का, उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही मीन्स शक की दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। पता नहीं क्यों, और उन्हें अजीब तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि थॉमस हार्डी जब रिटर्न होकर आए, वापस आए थे, तो वो दो चीज़ें जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ थी पीपल के लिए, वो लेकर के वहाँ पर आए थे। फर्स्टली क्या था? फर्स्टली था उनकी जो आँखों में जो चमक थी, एक ग्लो थी, उनके फेस पे जो रेडिनेस थी। और सेकेंडली उनका जो कोट था, कोट पहना हुआ था, उस पॉकेट में एक क्रम्बल पेपर का टुकड़ा था। मीन्स एक पेपर का टुकड़ा मुड़ा हुआ रखा था, जो उनकी कोट की पॉकेट के ऊपर दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से जब पीपल उन्हें देखते हैं तो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि उनकी आंखों में एक स्ट्रेंथफुल कि ग्लो थी, स्ट्रेंथफुल शाइन थी। तो उस यही दो चीज़ें इसमें फैक्ट बताई गई हैं कि जब वो वापस लौट कर आते हैं तो उनमें ये चेंजिंग लोगों ने देखी। और उनकी बायोग्राफीज जो लिखी गई है, उन बायोग्राफीज में से एक बायोग्राफी में बताया गया है इस पेपर के बारे में भी, जो उनकी जेब में पॉकेट में जो पेपर था, उस पॉकेट के बारे में भी बताया गया है कि उस पॉकेट में ही उन्होंने लिनोनेस का जिक्र किया है। और वहाँ पर एक पोएम लिखी है, उस पेपर के अंदर एक पोएम कंटेंट है, जहाँ पर उस पोएम में किसके बारे में लिखा गया है? उस पोएम में लिखा गया है उस जगह के बारे में जहाँ से वो आए थे। मीन्स लिनोनेस के बारे में उन्होंने उस पेपर पर लिखा हुआ था। तो इसी तरह से हमारी ये पोएम स्टार्ट होती है। और नाउ वी स्टार्ट दिस पोएम। लिसन केयरफुली, ओके। व्हेन आई सेट आउट फॉर लिनोनेस, as a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. As a young apprentice architect, जब जो ये थॉमस हार्डी थे, जो कि क्या थे कि युवा आर्किटेक्ट थे, काफ़ी उसमें एप्रेंटिस होता है बहुत ही बढ़िया, अच्छे वाला, निपुण आर्किटेक्ट थे वो, और ब्रिटिश पोइट और उपन्यासकार, अब नॉवलिस्ट उपन्यासकार भी थे। एक बार वो कहाँ जाते हैं? विजिट करने के लिए जाते हैं। कहाँ पर? पादरी के प्रदेश में, पादरी के क्षेत्र में, यानी कि पेरिस जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कि चर्च था, जो एक चर्च था, उसकी रिपेयर की सुपरविजन के लिए, बिकॉज ही वॉज एन आर्किटेक्ट। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम। जब वो वापस पेरिस से आए तो लोगों ने दो चीज़ें उनके बारे में नोटिस की। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। उनकी आंखों में एक न्यू ग्लो थी, एक चमक थी, और उनके जो कोट था उस पॉकेट, उनकी पॉकेट में, कोट की पॉकेट में एक पेपर का टुकड़ा हुआ था, टुकड़ा क्रम्पल था, मुड़ा हुआ था, मुड़ा तुड़ा रखा हुआ था, और वो कोट के जेब के चिपका हुआ था। मीन्स उसमें रखा हुआ था, साफ दिखाई दे रहा था, स्टिकिंग आउट, बाहर की तरफ दिख रहा था। दैट पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज,
कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम। इस पेपर में, जो पेपर पॉकेट के अंदर रखा हुआ है, इस पेपर में रिकॉर्ड क्या था कि इनकी जो बायोग्राफी लिखी गई हैं उनमें से एक बायोग्राफी में इस पेपर का भी जिक्र किया गया है और उसमें बताया गया है कि इस पेपर के अंदर क्या कंटेंट था, ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम, एक पोएम थी इसमें। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय ए विजिट टू अ प्लेस विच द पोइट कॉल्स लिनोनेस। अब आप जो पोएम पढ़ने जा रहे हो वो यही पोएम है जिससे पोइट ने, जिस यात्रा से, कहाँ की यात्रा, उस स्थान की यात्रा उसने की थी, उससे इंस्पायर होकर के उसने ये पोएम लिखी। और जिस प्लेस को, जहाँ पर उसने विजिट की थी, उस प्लेस का नाम पोइट ने क्या दिया है, लिनोनेस। लिनोनेस उसने इसे एक, इट्स अ इमेजिन नेम। व्हेन आई सेट आउट फॉर लिनोनेस 100 miles away, the rime was on the spray, and starlight lit my lonesomeness when I set out for Linnoness 100 miles away. इसमें थॉमस हार्डी या पोइट बोलते हैं कि जब मैं सेट आउट हुआ, कहाँ के लिए, लिनोनेस के लिए, जब मैं लिनोनेस के लिए रवाना हुआ 100 miles away, लगभग सैकड़ों मील की दूरी पर था ये। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, तो स्प्रे मीन्स यहाँ पे पेड़ पौधे, ट्री वगैरह। राइम पाला, जो ठंड हो जाती है, जैसे शाम के टाइम भी धुंध हो जाती है सर्दियों में, या मॉर्निंग में भी होती है, कोहरा होता है, उसको बोला जाता है। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, और जो पाला था मीन्स फ्रॉस्ट, जो ठंड की वजह से ओस थी, धुंध थी, वो कहाँ पर थी, पेड़ों पर, ट्रीज पर, झाड़ियों पर, पत्तों पर, फूलों पर, सब पर फैली हुई थी। एंड स्टारलाइट लिट माई लॉन्समनेस, और स्टारलाइट यानी कि तारों की रोशनी ने मेरी जो अकेलेपन, लॉन्समनेस मीन्स होता है अकेलापन, मेरे अकेलेपन को वो चमका रही थी। मीन्स ये वहाँ का जो टाइम है, जब वो जा रहे हैं तो उस टाइम के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ का जो नज़ारा था वो कैसा था। तो इसमें जो साइट है वो कैसी है, वो बता रहे हैं कि भाई तारे चमक रहे हैं और मैं अकेला हूँ, बिल्कुल सुनसान है सब कुछ, मैं अकेला हूँ। एक तो ये है, इसके क्लियर हो रहा है कि भाई माई लॉन्समनेस है, अकेलापन है, और स्टार लाइट है, तो तारे तो शाम के टाइम या रात में ही होते हैं। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, और जो राइम है पाला पड़ा हुआ है किस पे, पेड़ों पर और पत्तों पर, फूलों पर, इन पर। व्हेन आई सेट आउट फॉर लिनोनेस 100 miles अवे, जब मैं सैकड़ों मील दूरी पर एक लिनोनेस नामक जगह पर के लिए रवाना हुआ। What would bechance at Linnoness? While I should sojourn there, no prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess what would be at Linnoness, while I should sojourn there. अब उसमें फिर पॉइट कहता है कि फिर वो सोचता है कि यदि मैं यहाँ पर, बीचांस मतलब हैपनिंग, कि अगर मैं यहाँ पर लिनोनेस में रुक जाऊँ, सोजर्न मीन होता है ठहरना, स्टे करना, कि अगर मैं यहाँ पर ठहर जाऊँ तो क्या हो, भाई क्या घटित होगा उसमें, लिनोनेस में अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ और बहुत दूर हूँ, मैं अपने घर से सैकड़ों मील दूर हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ तो क्या होगा। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, किसी भी प्रॉफिट मीन होता है भविष्य, प्रोफेंसी जो बताते हैं, भविष्यवाणी जो बताते हैं, भविष्यवक्ता। डस्ट डिक्लेयर, किसी ने भी ये बताने का मतलब साहस नहीं किया था, किसी ने भी, भविष्य जो बताने वाले होते हैं भविष्यवक्ता, उन्होंने भी हिम्मत नहीं की थी ये डिक्लेयर करने की कि क्या वहाँ पर हो सकता है। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, और ना ही किसी बुद्धिमान जादूगर ने, वाइजेस्ट मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, विजार्ड मीन जादूगर, ना ही किसी बुद्धिमान जादूगर ने ये अनुमान लगाया कि अगर वहाँ पर लिनोनेस में कोई रह जाता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, क्या घटना हो सकती है। मीन्स वो पे सोचता है ऐसे ही कि मैं यहाँ पे सोजर्न कर लूँ, मीन्स स्टे कर लेता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पर ठहर जाता हूँ, तो क्या हो मेरे साथ। फिर बस इसमें यही बताया है कि ना तो कोई भविष्य वक्ता ने इस बारे में डिक्लेयर किया था कुछ, ना हिम्मत दिखाई थी ऐसी डिक्लेरेशन की, और ना ही किसी वाइजेस्ट विजार्ड ने इसे गैस किया था, ना ही किसी वाइजेस्ट बुद्धिमान जादूगर ने इस चीज़ का अनुमान लगाया था। वट वुड बी चांस एट लिनोनेस व्हाइल आई शुड सोजर्न देयर, कि क्या हो, फिर से वही लाइन है इसमें, किसी ने भी ये नहीं बताया कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ठहर जाऊँ तो लिनोनेस में।
When I return from Linones with magic in my eyes, I'll mark with mute surmise my radiance rare and fathomless. When I return from Linones with magic in my eyes. तो इसमें फिर कहता है वो राइटर मीन्स पॉइट, जब मैं अपनी आँखों में, मतलब जब मैं अपनी आँखों में जादू लेकर के, मेरी आँखों में एक विशेष प्रकार का जादू हो गया था, जब मैं ऐसा जादू लेकर के लिनोनेस से वापस गया, अपने नेटिव लैंड पर गया. ऑल मार्क, ऑल मीन्स सारे पीपल, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, मार्क नोटिस किया विद म्यूट सरमाइज, म्यूट मीन्स बिल्कुल चुपचाप, सरमाइज शक से, काफ़ी सरप्राइज होकर के एक शक की दृष्टि से वो उसे देखते रहे. सभी ने मुझे नोटिस किया और सब मुझे कैसे देख रहे थे, मौन शक से, मतलब कि चुपचाप हैं और शक भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि संदेह कर रहे हैं उस पर. माई रेडियंस रेयर, और मेरी जो फेस की, मेरी जो चमक थी, लालिमा थी, चमक थी, वो रेयर थी, बहुत ही मुश्किल थी, मतलब दुर्लभ थी. एंड फैदमलेस, फैदमलेस मीन्स यू कैन से दैट डीप, इट्स कांट बी मेजर्ड, कि आप उसे तो नाप नहीं सकते, बिल्कुल माप नहीं सकते कि वो गहराई कितनी है. तो कहता है कि मेरी जो कांति है, मेरी जो चमक है, वो इतनी रेयर है, फैदमलेस है, कि बहुत ज़्यादा फैदमलेस थी कि उसे मापा भी नहीं जा सकता. वैन आई रिटर्न फ्रॉम लिनोनेस विद मैजिक इन माई आइज़, जब मैं लिनोनेस से वापस लौटा अपनी आँखों में जादू लिए. तो यही सब इस पोएम में पोइट ने डिस्क्राइब किया है. क्योंकि जब आप किसी स्पिरिचुअल से जुड़ जाते हो, किसी स्पिरिट मीन्स आपके अंदर जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स आने लगती है, आप गॉड से कनेक्ट होते हो, उनसे आप बातें करते हो. बातें करने का मतलब ये नहीं कि गॉड सामने आप उनसे बातें कर रहे हो, हाँ, आप अंदर से जब उनको याद करते हो, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, आप उनसे अपनी खुशियाँ शेयर करते हो, ये सब बातें. तो जब आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिल्कुल मिलता है. उस सेटिस्फैक्शन के बलबूते पर ही इसमें जो राइटर है पोएम का सॉरी, तो वो जो पॉइंट है उसके अंदर एक अलग से, मतलब एक शांत हो गया है वो बिल्कुल अंदर से. तो इसीलिए उसके फेस पे जो रेडियंस है और उसकी आंखों में ग्लो आ गया है, ये सब इसमें बताया गया है कि मैं कहाँ गया था, किस हॉली प्लेस पर गया था, एक पवित्र स्थान पर गया था, जो कि क्या था, वो चर्च में गया था, इसीलिए वो इतना शांत हो गया था और इतना अच्छा उसका जो अपीयरेंस इसमें डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इतना अच्छा हो गया था. देन बेटा इट्स द योर लवली पोएम. And now we will discuss about the question answer and word meaning. Then wait. Then it's the question answer. First question is, something happened at Linones. It was improbable, impossible या unforeseeable. Means इसमें कहा गया है कि कुछ लिनोनेस में घटित होने वाला था या हुआ था. इट वॉज, ये कैसा था, इम्प्रोबेबल, कि बिल्कुल ही जिसके बारे में कोई संदेह ना हो, कि जिसके बारे में हम सोच ही ना सके. इम्पॉसिबल, असंभव. और अनफोर्सिएबल, जिसके बारे में पहले से कभी भी देखा ना गया हो या बाद में भी जिसे देखा नहीं जा सकता हो, जिसके बारे में कुछ बताया ना जा सके. तो इसमें अकॉर्डिंग टू पोएम व्हाट्स द आंसर इज, इट्स आंसर इट वॉज अनफोर्सिएबल. यह कैसी थी, जो वहां पर घटना होने वाली थी वो कैसी थी, अनफोर्सिएबल, जिसे पहले से नहीं देखा गया कभी और ना ही कोई बता पाया. बिकॉज नो प्रॉफिट डस डिक्लेयर, क्योंकि ना तो किसी भविष्य वक्ता ने इसके बारे में डिक्लेयर किया था, नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, और ना ही किसी बुद्धिमान विजार्ड ने अनुमान लगाया था कि अगर लिनोनेस में कोई ठहर जाता है, रुक जाता है, तो उसके साथ क्या हो सकता है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट थिंग एवरीवन नोटिस्ड, कौन सी चीजें सभी ने नोटिस की. चूज द लाइन फ्रॉम द स्टैंजा. थर्ड स्टैंजा में वो लाइन आप चूज करनी है जिसमें बताया गया है कि लोगों ने क्या क्या नोटिस किया. विच रेफर अबाउट ऑल, इन सब सिचुएशन के बारे में, इन सभी के बारे में कौन सी लाइन यहाँ पर बताती हैं, तो वो लाइन आपको चूज करनी है. फर्स्ट लाइन है स्टैंजा थर्ड में है, ऑल मार्क विथ म्यूट सरमाइज, कि सभी, ऑल मार्क सभी, सारे लोग मार्क नोटिस कर रहे थे, कैसे, अपनी चुपचाप निगाहों से, शक भरी निगाहों से, संदेह वाली दृष्टि से. माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, मेरी जो लालिमा थी, फेस की कांति थी, चमक थी,
वो रेयर थी, बहुत ही मुश्किल थी, दुर्लभ थी एंड फैथमलेस थी, और ऐसी चमक थी कि जिसे आप माप नहीं सकते, इतनी गहरी थी, जो अंदर की इसका सेटिस्फेक्शन था वो इतना गहरा था कि उसे कोई भी माप नहीं सकता, कोई भी बता नहीं सकता। इट मीन्स इट्स द fathomless. And now question number 3. Yes, it's the question number 3. In the first stanza, find words that show that it was very cold, that it was late evening, that the traveler was alone. स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि काफी मतलब शाम हो गई थी, ठंड भी थी, और जो ट्रैवलर था, जो गया था, वो कैसा था, अकेला था। कौन से वर्ड हैं जो आपको यहाँ पर इन बातों के लिए रेफरेंस कर रहे हैं, रेफर दे रहे हैं। द वर्ड राइन एंड स्प्रे शो दैट इट वाज वेरी कोल्ड। राइन एक वर्ड है, दूसरा स्प्रे। ये जो वर्ड है, राइन मीन्स फ्रॉस्ट, बताया था आपको, एंड स्प्रे मीन्स जहाँ पेड़ों के ऊपर स्प्रे हो, पेड़ पत्तियों के ऊपर, फूलों के ऊपर, उन सभी के ऊपर पाला पड़ा हुआ है, वो वर्ड्स वहां पर लिए गए हैं, राइन एंड स्प्रे। क्या बताते हैं कि दैट इट वाज वेरी कोल्ड। सेकंड है कि कौन सा वर्ड हमें बताते हैं कि लेट इवनिंग थी, स्टारलाइट और लेट। स्टारलाइट मींस तारों की जो रोशनी थी वो, और लेट, ये वर्ड हमें क्या बताते हैं, दैट इट वाज लेट इवनिंग। और इसमें है कि व्हिच वर्ड टेल अस अबाउट द ट्रैवलर वाज अलोन, कि जो ट्रैवलर था वो अलोन था, अकेला था। तो वर्ड है हमारा lonesomeness, अकेलापन। Now it's the time for word meaning. Rime, rime means frost, F-R-O-S-T, frost. Pala, spray, spray you can say foliage. फॉलाइज में होता है जो शाखा या पत्तों से भरी हुई कोई जगह होती है, पेड़ों से, पत्तों से, फूलों से, इन सब से। Which ends to happen. Sojourn means होता है stay, कहीं पर रुकना, ठहरना, and dust means होता है to dare, या आप यहाँ पे off dare भी लिख सकते हो, off dare या to dare means हिम्मत दिखाना। ओके, देन नेक्स्ट है जो हमारे 6 नंबर पे है विजर्ड। विजर्ड मीन्स होता है, विजर्ड मीन्स म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, जादूगर। प्रोफेट, प्रोफेट मीन्स फोरटेलर, जो आपको पहले से सब कुछ बता दे। एंड fathomless, fathomless means you can say that so deep that the depth can't be measured. fathomless एक ऐसी गहराई जिसको हम नाप नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स यू कैन से ब्रैक भी आप बोल सकते हो इसे, ब्रैक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस पोएम हैज बीन कंप्लीटेड नाउ एंड आई होप you have understood it properly. Thanks.